तो फाइनली गुरु अभी पानी छोड़ दी है और आज मुन्ना थर्ड वाला टेस्ट सीरीज़ है तो वहाँ जाऊँ और टेस्ट सीरीज़ अपन जो है वो दिलाऊँ। और बहुत ज़्यादा बारिश होती है और अभी 1:40 हो गए, मात्र 20 मिनट बचे हुए हैं और पानी छोड़ दी। देखना चाहूँ ना तो यहाँ देखो ये वाला, तो तुरंत ही मैं जाता भागूँ और बाद में आप मतलब ना आके पूरा रिव्यू वगैरह पूरा चीज़ दूँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा जो मैं कंटिन्यू टेस्ट के बनाता ना वो आप मतलब बता करके इन्फॉर्म करते रहता हूँ कि मैं ना अभी टेस्ट सीरीज़ में जाता हूँ और कितना नंबर आई कैसा बनी ये बता दूँ। और आज जो है ना वो हिंदी के टेस्ट है और अच्छे से मैं फ़िलहाल के लिए हिंदी पढ़ लिया हूँ और हिंदी मतलब अच्छा भी लगते पढ़ना एक वजह से। और जल्दी मैं जाता हूँ वहाँ देखूँ कैसा कैसा क्वेश्चन है और आके आप मतलब ज़रूर बताओ कि मोर कितना नंबर के बनी। और ओकर अलावा ना आप मतलब जो सेकंड वाला टेस्ट सीरीज़ है ना ओकर नंबर भी आप मतलब बता दूँ, ठीक है। जो सेकंड 5 तारीख को जो दिला रहे हैं ना ओका भी आप मतलब इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि आप मतलब पता चल सके कि मोर कितना नंबर आ रही है, ठीक है। तो ये पूरा जितना भी टेस्ट सीरीज़ की जर्नी है ना वो आप मन करना शेयर करूँ। फिलहाल के लिए टाइम बहुत कम है तो एक लिए फटाफट भैया मैं भागत हूँ, तो बनी रहूँ आप मन, हाँ बनी तो फाइनली मैं अपना तीसरा जो टेस्ट सीरीज़ है वो अटेम्प्ट करके आ चुका हूँ। और आज जो तीसरा टेस्ट सीरीज़ था वो जो विषय था ना वो हिंदी विषय था और हिंदी का पूरा जितना पोर्शन है ना सारे पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ, शिक्षक भर्ती के लिए ना मैं जो है वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया हूँ और टेस्ट सीरीज़ में आज तीसरा टेस्ट सीरीज़ था। इससे दो जो टेस्ट सीरीज़ है ना इससे पहले वो हो चुका है, 1 जुलाई को पहला था, उसके बाद 5 जुलाई था। दोनों में ना जो CDP है अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो विषय है ना तो उसका दिला था 100 क्वेश्चन। और फर्स्ट वाले में अपना जो नंबर है वो भी आप लोगों को बता दिया था। और सेकंड वाले के बारे में पहले बात करूँ ना तो सेकंड में ना लगभग आपको बताया था ना कि मैं 70 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया था। और सेकंड में जो अपना मार्क्स बताऊँ ना तो आप सुन करके हंस दोगे, कितना था बताऊँ, 49 आया था मात्र। मेरी कुछ गलतियों की वजह से वो आया हुआ था, थोड़ा सा पैनिक होना, थोड़ा सा जो सिलेबस है वो कंप्लीट ना होना, थोड़ा सा और कुछ रीज़न था ना जिसकी वजह से कम आया था। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपने आप को, जिसमें मैं लगभग 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और उसमें माइनस मार्किंग मिला करके ना 49 मार्क्स आया था। मुझे पता है, बताने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना मार्क्स आया था। और आज के बारे में बात करें ना, आज जो है वो हिंदी का विषय था और आज जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किया हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन 2-4 को छोड़ करके ना कन्फर्मली है अच्छा मार्क्स आज में आने वाला है। मतलब जो मैं जानता था ना उन सारे को लगा हूँ, लगभग 90 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया हूँ और उसमें से ना लगभग 2-4 क्वेश्चन जो है वो हो सकता है गलत जो डाउटेबल था और बाकी 10 क्वेश्चन को छोड़ दें। वो आज का जो रहेगा ना वो थोड़ा अच्छा मार्क्स आ सकता है क्योंकि हिंदी मेरा अच्छा था, मतलब अच्छे से उसको पढ़ कर गया हूँ। और क्वेश्चन जो है ना वो कूट आधारित, जोड़ी मिलाओ, कथन निष्कर्ष, आप लोगों को पता ना ऐसी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसी लेवल से अभी का जो क्वेश्चन है ना हम लोगों का वो भी आया हुआ है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था वो दिलाया था और देखना चाहोगे ना तो ये मेरा क्वेश्चन पेपर है आज का थर्ड वाला। अच्छा लगा मेरे को भी आज का जो क्वेश्चन है वो। और रही बात ना बाकी लोगों से पूछा तो यार आज का अगर बताऊँ ना स्पेसिफिक स्कोर कितना जा सकता है, मतलब जो सबसे टॉप करेगा ना उसका कितना नंबर जा सकता है, तो लगभग 95 के आसपास जा सकता है क्योंकि हिंदी बहुत लोग ने अच्छा पढ़ा है और क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक आया था, मतलब मिडिल एज में आया था, ये मान करके चलो। मिडिल मतलब ना तो ज़्यादा कठिन था और ना ही ज़्यादा सरल था, तो मध्यम टाइप से आया था ना, तो बहुत लोगों का अच्छा बनेगा। लगभग 90 से 95 इसका कट ऑफ, मतलब हाई जो स्कोर है ना वो जाने वाला है, कट ऑफ तो नहीं बोलूँगा, हाई स्कोर जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसा वो है। और अगर आप लोग भी नहीं ज्वाइन किए तो कर लेना आसपास जो भी हो वो। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग कोई भी स्पेसिफिक एक ही कोचिंग सेंटर से जाओ, कोई भी कोचिंग सेंटर अगर मिले ना तो जरूर ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन मिले तो ऑनलाइन ही सही, लेकिन आपको वो 2 घंटे में जो 100 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने का आपको पेशेंस तो मिलेगा, माहौल तो मिलेगा, तो इसीलिए जरूर चले जाइएगा आप लोग भी। और इसी प्रकार से आपको हमेशा मैं मोटिवेट करते रहता हूँ। और स्पेसिफिक बताऊँ ना तो मेरा भी नंबर आज के में अच्छा आ सकता है। और आप लोगों को ना टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊँ ना तो देखो मैं जो टेस्ट सीरीज जाता हूँ ना वहाँ क्या है ना, शुरुआती में अभी जो हुआ है ना टोटल अभी 3 टेस्ट सीरीज हो चुका है अलग अलग, ठीक है, मतलब 3 पेपर अभी तक की हो चुका है, अभी सब्जेक्टिव टाइप से हो रहा है। और उसके बाद फिर ना हम लोग कंबाइन में जो 5 सब्जेक्ट ना 5-6 सब्जेक्ट सारे का फिर कंबाइन में होगा। अभी अलग अलग सब्जेक्ट हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके ना कंबाइन में होगा जितना सब्जेक्ट होगा वो। और आप लोगों को बता दूं ये जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज है ना वो वर्ग 3 वालों का है, ठीक है। तो जितने भी वर्ग 3 वाले हैं वो चाहो तो ऑनलाइन भी दिला सकते हो,
ठीक है। कहीं से भी कोचिंग सेंटर से मिले वो दिला लेना, जरूरी नहीं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वही जाना जरूरी नहीं। बहुत लोग मेरे से भी मिलते हुए रहते हैं, मतलब वहाँ बहुत लोग भी मिलते हैं कि आप बनाते हो ना यूट्यूब वाले, तो हाँ बनाता हूँ। ऐसे ऐसे थोड़ा सा बात वगैरह होते रहता है, बहुत लोग नए नए लोग मिलते हैं, मेरे को अच्छा भी लगता है ऐसे, और आप लोगों को इसी प्रकार से बता करके मोटिवेट करता हूँ। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी गलतियों का, आपकी कमियों का, मतलब कौन से विषय में आप कमज़ोर हो, कौन से विषय के कौन से टॉपिक में आप कमज़ोर हो, स्पेसिफिक आपको पता चलेगा। मेरा कम नंबर आने के पीछे भी यही मेरे को रीज़न लगता है, और बहुत सारे अलग अलग रीज़न हैं जिसे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, और उसके अलावा जो मेरा कमजोरी ना उस पर भी काम कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का भी ना जो एग्ज़ाम है वो होगा, मतलब 3 दिन 4 दिन में एक एक जो एग्ज़ाम है वो हो रहा है, तो इसी प्रकार से जो है ना वो चल रहा है। और फिलहाल के लिए मैं लाइब्रेरी भी जा रहा हूँ, और आप लोगों को केवल एक ही सलाह और ये भी देना चाहूँगा, अगर आप घर में पढ़ना एफर्ट कर सकते हो, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होता, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता ना, तो आराम से आप लोग घर पर ही बैठ करके पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को ना घर पे पढ़ने में दिक्कत आता है, बाद में पढ़ लूँगा, 1 घंटे बाद पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, आज मन नहीं है, ऐसे लगता है, तो बेशक आप लोग लाइब्रेरी वगैरह बिल्कुल जा सकते हो। लाइब्रेरी में आप लोग क्या है वो माहौल मिलता है। माहौल का मतलब है कि आप 4 लोगों को पढ़ते देखोगे ना, तो आपको भी लगेगा कि बहुत कंपटीशन है, पढ़ना चाहिए। लोग 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा तक की, 12 घंटा तक की पढ़ते रहते हैं, तो आप जब देखोगे ना उनको, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इसीलिए अगर चाहो ना तो आप लोग अपना नज़दीकी जो भी लाइब्रेरी वगैरह होगा वहाँ जा सकते हो। और मैं भी अपना एक जो लाइब्रेरी है वो भी जाते रहता हूँ, क्योंकि देखो रहने को तो रूम ये खाली है, लेकिन एक्चुअल में ना यहाँ लेजीपना थोड़ा ज़्यादा आता है। पढ़ने में थोड़ा सा लगता है थोड़ा देर में पढ़ लूँगा, कुछ कर लेता हूँ, किसी का फ़ोन आ गया तो कुछ और कर लेता हूँ। इससे ज़्यादा बेहतर भैया लाइब्रेरी जाओ, इंपॉर्टेंट है तभी बात करो, जो जो इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक लगता है वो पढ़ो, कवर करो, टारगेट करो। और 2-4 लोग आपका जब साथी मिलेगा ना, मतलब सेम बैच का मिलेगा, अगर आप 2 की तैयारी कर रहे हो वर्ग या 3 वर्ग की तैयारी कर रहे हो, तो सेम टू सेम मिलेगा, तो आपको थोड़ा बहुत उनसे बात करोगे ना, तो आपकी जानकारी मिलेगा आपको कि किस पोर्शन को और पढ़ना चाहिए, कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ये सारा चीज़ आपको नॉलेज थोड़ा बहुत ऐसे मिलता रहता है। तो उसके वजह से भी आप चाहो ना तो जा सकते हो, वो बाकी आप लोगों की इच्छा है। मैं बता दे रहा हूँ अपना, आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मेरा तो क्या है ना, मैं लाइब्रेरी जाते रहता हूँ, वहाँ पढ़ने का भी क्या है ना अच्छा मन करता है। और जो क्वेश्चन वगैरह ना सारा चीज़ 2-4 लोगों से बातें करते रहो, और क्वेश्चन जो है ना वो मिल जाता है। कोई और कहीं अगर टेस्ट सीरीज कोई और ज्वाइन किया ना, तो वहाँ का टेस्ट सीरीज आप रख लो, आपका टेस्ट सीरीज उनका दे दो, तो आदान प्रदान ऐसे कर करके भी पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से जो पढ़ना है ना वो मेरा चल रहा है फिलहाल के लिए, और धीरे धीरे कंटिन्यू हम लोग भी पढ़ रहे हैं। और आपका क्या राय है, आपका क्या सोचना है, बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसी प्रकार से जो मेरा पढ़ना है ना वो चल रहा है अभी, और धीरे धीरे मैं भी अपना जो सिलेबस है वो ख़त्म कर रहा हूँ, और बाकी आप लोग ख़त्म किए और ये ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और ये रहा मेरा रूम वगैरह, चलो थोड़ा सा बाहर वगैरह थोड़ा सा चल लेते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, आप लोग सोचोगे ना कि पढ़ना है बोल के, अगर आपको आलसी लग रहा हो ना, तो एक बात ज़रूर जान लो आप लोग, पढ़ना थोड़ा मोड़ा नहीं, पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर लाइब्रेरी जाओगे ना, तो आपके लाइब्रेरी में आप लोग देखना लगभग ना 80% तक के जो लोग हैं ना वो सेम कोर्स के लिए, मतलब टीचर वैकेंसी के लिए बहुत लोग उसी का ही पढ़ रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि 80% जितना भी पढ़ने वाले हैं ना लाइब्रेरी में, सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर हैं, ये पता चलेगा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ में जाओगे ना, वहाँ जा करके एग्ज़ाम दिलाओगे, तब पता चलेगा कि वहाँ भैया हज़ारों की संख्या में वहाँ एग्ज़ाम दिलाने आते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़। एक कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज़ तो इतना ज़्यादा है, तो सोचो पूरे छत्तीसगढ़ में कितने ज़्यादा कोचिंग सेंटर है, कितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ हैं, कितने ज़्यादा लोग इस कॉम्पिटिशन के लिए उतरने वाले हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से तैयारी करना होगा। अगर सोचोगे ना कि मैं थोड़ा ढील दे दूँ तो फिर मुश्किल हो जाने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आपको तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो इसी प्रकार से जो मेरा है वो आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग कैसे पढ़ रहे हो ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो आप सभी को केवल इतना ही बताना था, और आप कैसे तैयारी कर रहे हो बेशक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट अलग अलग वीडियोज़ में।